जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। इट्स अबाउट फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। ये आर्टिकल द हिंदू का है जो आपके सेकंड और थर्ड पेपर दोनों के लिए लाभदायक है और इसमें फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय लॉकडाउन ने खाद्य, पोषण और आजीविका सुरक्षा की समस्याओं को उजागर किया है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग, विशेष रूप से शहरों में प्रवासियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि कुछ उपायों की घोषणा की गई है, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त चावल या गेहूं का प्रावधान, कुछ दालें और तेल मुफ्त, साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए 1000 रुपये नगद देने का प्रावधान किया गया है। हमें समझने की आवश्यकता है कि समग्र रूप से इस समस्या को दूर करने के लिए क्या आयाम हो सकते हैं खाद्य सुरक्षा के। पहला, बाजार में भोजन की उपलब्धता है और इसे उत्पादन के कार्य के रूप में देखा जा सकता है। सौभाग्य से हरित क्रांति के लिए धन्यवाद, आज हमारे पास बाजार और सरकारी गोदामों में पर्याप्त भोजन है। यह भारतीय किसानों द्वारा एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरा आयाम भोजन की पहुंच है, जो क्रय शक्ति का कार्य है। जब तक कि आप किसान नहीं हैं और अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, तब तक दूसरों से इसे खरीदना पड़ता है। सौभाग्य से सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पीडीएस के माध्यम से इस संकट के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त भोजन का आश्वासन दिया है। इसे और मजबूत किया जाना चाहिए और भोजन की टोकरी को बाजरा, दाल और तेल सहित चौड़ा किया जाना चाहिए। आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण छिपी हुई भूख से बचने के लिए कदम उठाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम शरीर में भोजन का अवशोषण या उसका उपयोग है, जो स्वच्छता, पेयजल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य गैर खाद्य कारकों पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है। यह सुनिश्चित करना कि ये सेवाएं कार्यात्मक हैं, स्थानीय पंचायतों की क्षमता और अन्य स्थानीय निकायों के साथ उनके समन्वय पर कार्य करती हैं। विशेष रूप से पर्याप्त स्वच्छ पानी की कमी कोविड-19 के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गियों दोनों के सामने आई है, जहां प्रसारण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपायों में से एक लगातार हाथ धोने से संबंधित है। वहीं उन लोगों के पास स्वच्छ पानी ही नहीं है। छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों और उनके भीतर की महिलाओं के लिए आजीविका सुरक्षा का दूसरा रास्ता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को मजबूत कर रहा है। मनरेगा में श्रमिक की परिभाषा अब तक केवल अकुशल मैनुअल काम और कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कुशल नौकरियों के लिए लागू नहीं की गई है। कोविड-19 संकट के दौरान नौकरियों और आय की कमी को देखते हुए किसानों और उनकी खेती की गतिविधियों से संबंधित कुशल काम को कवर करने के लिए मनरेगा में काम की परिभाषा का विस्तार करना अनिवार्य है। यह महिला किसानों और श्रमिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें केवल पत्थर ले जाने या मिट्टी खोदने के कार्य नहीं दिए जाने चाहिए। तो यही इस आर्टिकल में था। एक जनसत्ता हिंदुस्तान का आर्टिकल है, कोरोना के साये में बिगड़ी श्वेत क्रांति की सेहत। भारत जैसे देश में दूध का फेंका जाना बहुत चिंताजनक है। सरकार को दुग्ध उत्पादकों की सुध लेनी चाहिए। भारत में हर दिन करीब 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। इसमें से 20 करोड़ लीटर दूध किसान अपने इस्तेमाल के लिए खुद के पास रखता है, जबकि 10 करोड़ लीटर दूध विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से बेचता है। शेष 20 करोड़ लीटर दूध को किसान सीधे गली मोहल्ले की चाय की दुकानों, होटलों, मिठाई वालों को बेच देता है, जिससे उसकी दैनिक कमाई होती है। एक महीने में दुग्ध उत्पादक किसानों को करीब 60 अरब रुपए का घाटा लग चुका है। भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया का लगभग 20% है। इस दूध का कोई 30% हिस्सा हर दिन मिठाई आदि में इस्तेमाल होता है, कोई पाउडर बनाता है। अलग अलग तरीके से इससे रोजगार भी उत्पन्न होता है और भोजन भी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों और दूध देने वाले पशुओं का पालक राज्य है, तो इसमें और भी ज्यादा ध्यान देने की स्थिति है। हालांकि कुछ राज्यों ने डेयरी उद्योग के लिए कई सकारात्मक कदम भी उठाए हैं, जैसे कर्नाटक सरकार ने अनबिके दूध को शहरी गरीबों में निःशुल्क बांटने के लिए 200 करोड़ की योजना लागू की है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की योजनाएं आई हैं।
भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या करोड़ों में है। यहाँ दूध का फेंका जाना बहुत चिंताजनक है। सरकार को इन दुग्ध उत्पादों की सुध लेनी चाहिए। पंचायत स्तर पर दूध खरीदकर कुपोषित बच्चों आंगनबाड़ी मिड डे मील में इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। ग्रामीण स्तर पर शुद्ध घी बनाना भी फायदेमंद होगा। घी की हर समय मांग रहती है और इसे बनाने के लिए किसी मशीन की जरूरत भी नहीं होती और घी को लंबे समय तक घर में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने की कोशिश करने के साथ ही आज यह मानवीयता साबित करने का समय है। हमारे जीवन संघर्ष को आसान बनाने वाले श्वेत क्रांति के हमारे भागीदार पालतू मवेशी हमारी ओर उम्मीद से देख रहे हैं। शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम वक्त की जरूरत। अर्थशास्त्रियों और समाज कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब देश में जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, वैसे ही शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाया जाए, जिससे शहरी मजदूरों को भी नियत रोजगार प्राप्त हो सके। पहली प्राथमिकता बने कृषि उत्थान, यह दैनिक जागरण का आर्टिकल है। ध्यान देना चाहिए कि इस समय कृषि को प्राथमिकता देना पहले भी अनिवार्य था और अब तो और भी अधिक अनिवार्य हो गया है। किसानों की समस्या इसलिए सबसे पहले दूर की जानी चाहिए क्योंकि महामारी के बावजूद देश खाद्यान्न संपन्न है, तो ये सिर्फ उन्हीं के कारण है। किसानों ने प्रॉपर तरीके से खेती किया और इतना अन्न उपजाया कि महामारी के समय कम से कम हमें भूखमरी की स्थिति में नहीं आना पड़ा। आप अफ्रीकन कंट्रीज कई सारे देखिए, केन्या जैसे देश जो इस समय भूख से परेशान है। कल एक तस्वीर थी कि उसमें दिखाया गया था कि अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए वो भूख से तड़प रहा था तो अपने बर्तन में पत्थर उबाल रही थी ताकि उस बच्चे को तसल्ली हो सके कि वो कुछ पक रहा है। तो ऐसी भयावह स्थिति हमारे देश में नहीं आई क्योंकि किसानों ने खाद्यान्न उत्पादन भरपूर किया है और सरकार को चाहिए कि इसे प्राथमिकता देकर कृषि का उत्थान करे ताकि आगे समय में भी खाद्यान्न की कभी समस्या ना हो। अगला आर्टिकल है, अब फोटो बताएगी फसल की सेहत। पहले क्या होता था कि विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता था, दिखाना पड़ता था, तब बीमारी पता चलती थी, तब उसका उपचार होता था किसानों की फसल का। अब एक ऐप बनाया जा रहा है, उस ऐप के जरिए आप पत्तियों की और जैसे आपको लग रहा है फोटो खींचकर आप उस ऐप पर डाल सकते हैं और तुरंत ही डॉक्टर उसमें तुरंत ही देखेंगे और उसको निश्चित रूप से बता देंगे कि इस पौधे में या इस फसल में किस प्रकार की बीमारी लग रही है या ये सुरक्षित है, तो किसान जल्दी ही उसका उपचार कर लेंगे। ऐसे क्या होता था, किसानों की पहुंच से दूर होने के कारण कई बार किसान समय से पहुंच ही नहीं पाते थे या वहां से नहीं डॉक्टर मिलने पर सही पता चल पाता था, तो फसल नष्ट हो जाती थी बीमारी से या किसी अन्य वजह से। तो अब इसकी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि एक ऐप बना दिया गया है जो जल्दी ही गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा और लगभग सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, तो वो लोग फोटो खींचकर इसे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे और हेल्प उससे या फिर किसान कॉल करके भी संदेश का समाधान कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल के रूप में देखा जा रहा है और जो किसानों के लिए लाभदायक होगी। तो आज के लिए इतना ही, आज इतनी ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी। आशा है आपको ये पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।